हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शम्बी सलूजा। देखिए, आज इस वीडियो के थ्रू बेसिकली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एसीसीए जो एक बिग ड्रीम होता है स्टूडेंट का। देखिए, एसीसीए को ज्वाइन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन अराउंड मैं कहूँ 50 to 60% स्टूडेंट जो हैं वो केवल नॉलेज लेवल को पास कर पाते हैं और एसीसी के स्किल लेवल को क्लियर नहीं कर पाते, अनलेस आपने एग्जामिशन रूट को चूज किया है। देखिए, एसीसीए को अगर आप लिटरली पास करना चाहते हैं तो आपको पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कोई एक नॉर्मल सा प्रोफेशन नहीं है। मतलब आपने जिस तरीके से बीकॉम किया है या बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और इस विक्ट्री पाथ के ऊपर चलकर आप इस इंटरनेशनल प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऐसी क्या अप्रोच हो सकती है आपकी, जिसको फॉलो करते हुए आप एसीसीए प्रोफेशनल लेवल तक के एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। देखिए, एक विक्ट्री पाथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपको एसीसीए बनना है। एसीसीए करना नहीं है कि सिर्फ हमने एसीसीए प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करना आपका सपना नहीं था। आप एसीसीए को पास करके किसी बिग फोर में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में एक अच्छे प्रोफाइल पे काम करना चाहते थे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कहूं एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, एसीसीए का जो प्रोफेशन है ना, ये ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन। तो आप सोचिए, जब एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को आप चूज कर रहे हैं, तो क्या ये एग्जाम बहुत ज़्यादा आसान होगी क्या कि हर इंसान इसको पास कर लेगा? आप सोचिए, अगर एसीसीए करने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या सभी एसीसीए बन जाते होंगे? और अगर जो स्टूडेंट एसीसीए नहीं बन पा रहे हैं, उसका क्या रीज़न? तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बता दूं कि आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन को चूज किया है, और वो भी इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए, जो आप अपनी बीकॉम लेवल की स्टडी में चीज़ों को मगअप करते थे, कॉपीज़ में बहुत ज़्यादा लिख देते थे और वन नाइट स्टडी करके आपको क्वेश्चंस मिल जाते थे और आप पास हो जाते थे। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक हाईली कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम है। यहाँ आपके अंदर आपको स्किल डेवलप करनी है। कौन सी स्किल डेवलप करनी होगी? तो सबसे पहले मैं आपसे आज ये 3 स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूं। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, इंटरप्रिटेशन स्किल और एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज। देखिए, आप अभी तक जो भी इंडिया लेवल पे जो भी आपने एग्जाम दी है, बेसिकली किस प्रकार की एग्जाम है वो? आपने बीकॉम लेवल के एग्जाम पास किए हैं, एमबीए की पास किए, जहां पे आप इंटरनल से एग्जाम होते थे, वाइवा वगैरह आप देते थे, आपको इंटरनल मार्किंग हो जाती थी, क्वेश्चन मिल जाते थे। क्या आपने चीज़ों को एनालिसिस किया है? नहीं सीखा होगा आपने। आज सोचिए कि यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है कि आपको कॉपी भरना है और उसके मार्क्स मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। तो चीज़ों को अप्लाई करना, आप सोचिए, आपको केस स्टडी दी है, प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके आपको अपने आंसर फ्रेम करने होते हैं। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 मिनट्स में आपकी एनालिटिकल स्किल काम करेगी। आज एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश फ्लो है, उसकी आज क्या वैल्यू है? टाइम जो है वो भी मनी की इक्विवेलेंट वैल्यू। तो आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मगअप नहीं करना, क्रैमिंग नहीं करना है, आपको इंटरप्रिटेशन। आप सोचिए, आप यहाँ पे बिजनेस लॉ पढ़ने वाले, यहाँ आप ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले। तो आपको क्या लगता है कि आप सिंपल सा एक बुक्स पढ़ लेंगे और उससे आप पास हो जाएंगे? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने
लिटरली एसीसी को पास करना है तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, देखिए टैक्सेशन, जब आप यूके का टैक्सेशन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर अप्लाई करना होगा, आपको प्रोविजन को मगअप नहीं करना, प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी, क्या टैक्सेबल इनकम होती है, कौन सी नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, किस तरीके से कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन होता है, किस तरीके से इंडिविजुअल का टैक्सेशन होता है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो सर इसके लिए हम क्या करें? देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पास होने के लिए पढ़ना ऐसा नहीं सोचना है, आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए करियर है, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अपना करियर में बना सकते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएफआरएस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। तो जब तक आपके अंदर एनालिटिकल स्किल नहीं आएगी, आप चीज़ों को एनालाइज करना नहीं सीखेंगे, और एनालिसिस करने के लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पे मगअप करने से काम नहीं होगा। तो अनलेस ये 3 कैपेबिलिटीज आपके अंदर नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एसीसी में स्ट्रगल करेंगे। हो सकता है नॉलेज लेवल आप पास कर जाए, लेकिन स्किल लेवल में आपको जब आईएफआरएस पढ़ने होंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने होंगे, देन यू विल फील दैट कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज कैसे आती है। तो कैपेबिलिटीज तब आती हैं जब आपकी अप्रोच सही होती है। आप स्टडी करते समय जब तक लॉजिकल स्टडी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे, आप एसीसीए प्रोफेशन को पास नहीं कर पाएंगे। तो डे 1 से व्हेनेवर वी टेक द क्लासेस, हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आप चीज़ों को यहाँ पर रटे ना। आपको केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आना चाहिए, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। आप सोचिए, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, डेट, इक्विटी, इंटरनल फाइनेंस, तो आपको एक्चुअली में समझना होगा। बहुत सारे रिस्क एनालिसिस आप सीखेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। तो अगर आपकी अप्रोच केवल क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो ध्यान रखिए, चाहे आप बीपीपी के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, चाहे कैप्लन से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, एग्जाम में आप डिफरेंट क्वेश्चन फेस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट की जो पावर है ना, वो आपके पास हमेशा रहेगी। और एक कॉन्सेप्ट आपको तब अच्छे से होगा जब आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने पे बिलीव कीजिए, ना कि केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये 3 स्किल आपके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद 6 पेपर आपको देने। स्किल लेवल में अगर मैं बात करूं, बिजनेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, तो हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कब बैठेगी? जब आप 4, 5, 6 सब्जेक्ट की कोचिंग एक साथ मत कीजिए। हम हमेशा स्टूडेंट को बोलते हैं स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट्स, जब आप उसमें मास्टरी कर लें देन अगेन स्टार्ट विथ अनदर सब्जेक्ट। तो ईच सब्जेक्ट एक करियर है। मैं आपको, ये 6 करियर हैं आपके इन फ्यूचर। हो सकता है आप टैक्सेशन में काम कर रहे हो सकता है किसी कंपनी के आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तो सो मेनी थिंग्स। तो एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को अपनी अप्रोच में यहां पर क्या लेकर आना पड़ेगा? कंप्लीटली चेंज लेकर आना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक विक्ट्री पाथवे, हम आपको जब क्लासेस पढ़ाएंगे तो हमारा फोकस इन चीजों के ऊपर है। सबसे पहली चीज आपके फंडामेंटल्स। देखिए आपने 11th 12th बीकॉम जैसे भी पास करी हो, अनलेस आपके अकाउंट्स के, फाइनेंस के, टैक्स के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, आपको जनरल एंट्री नहीं, आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाते आना चाहिए। तो आपके जब तक फंडामेंटल हम इंप्रूव नहीं कर देते, हम आपको बेसिक क्लासेस देंगे जिसमें कि हम आपके उन फंडामेंटल्स को इंप्रूव करें और जिससे आप एसीसीए को पास कर सकें। 1-to-1 मेंटरशिप, अगर मान के चलिए हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करेंगे कि आपने, जैसे सपोज दैट आपने F9 में कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो उस टॉपिक को आप पहले उसकी सारी एक्टिविटीज को सॉल्व कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस किट को पूरा सॉल्व कीजिए, और जहां आपको दिक्कत आए वो 1-to-1 मेंटरशिप हम आपके साथ में करने वाले हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट, जैसे ही आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी आपके रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और लाइव क्लासेस का सब्सटीट्यूट, कभी भी 100% रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हो सकती।
तो आपको लाइव बैचेस का बैकअप भी मिलेगा। जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो सेम टाइम रिकॉर्ड भी होती है, और वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकें, पॉज करके देख सकें, दोबारा रिवाइज कर सकें और उसके बेसिस पे नोट्स बना सकें। तो लाइव क्लासेस और उसका बैकअप आपको 100% दिया जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिल यू पास, मैंने आपको बोला कि हम आपको एसीसीए बनाना चाहते हैं, केवल एसीसीए में एडमिशन नहीं देना चाहते। हमारा जो आपका ड्रीम है वो कॉमन ड्रीम है, और इस कॉमन ड्रीम को हम क्या करेंगे, टुगेदर मिलकर फिल करेंगे। तो इसीलिए हमने इस बैच का नाम रखा है विक्ट्री पाथवे प्रोग्राम, जो कि हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको 100% अगर आप हमारी बताई प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये सीए शम्मी सलूजा का आपको कमिटमेंट है कि आपका जो ACCA है वो 101% आप पास करेंगे। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, नीचे नंबर मेंशन है, तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, और डेफिनेटली जो आपका ड्रीम है वो ड्रीम नहीं, ड्रीम बिकम रियलिटी बनेगा। बस आपको हमारी बताई प्रोसेस को फॉलो करना है। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी एक ऐसा पैटर्न होगा जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।